द्रौपदी को किस बात का घमंड था कि मेरे 5 पति हैं, और वास्तव में आज जिनके एक पति है तो धरती हिला देती है, और जिनके 5 अगर पति है तो ध्यान करिए क्यों नहीं महाभारत होता। भक्तगणों गौर करिए, तो घमंड में जो है द्रौपदी ने क्या कह दिया था दुर्योधन से, और घमंड भरी बात जब दुर्योधन को नहीं सहन हुई तो दुर्योधन ने जो है जुए का खेल रचाकर और जो है सब टस नस कर दिया, और वहीं पर से जो है जे देखिए कहां तक बात पहुंचती है। तो क्या कौन सी बात कही थी द्रौपदी ने मेरे प्रिय बंधुओं, कि जल में थल का और थल में जल का भ्रम देख द्रौपदी यूं बोली, और अंधों के अंधे होते हैं गिर गए दुर्योधन पानी में। जल में थल का थल में जल का भ्रम देख द्रौपदी यूं बोली, अंधों के अंधे होते हैं गिर गए दुर्योधन पानी में। इतनी जब बात कही तो दुर्योधन ने शकुनी के द्वारा जुए का खेल रचाकर और 5 पति द्रौपदी सब पूरा महल पूरी संपत्ति ही जुए में जीत ली, और उसके बाद में जो है भक्तगणों बात जो है वास्तव में आज भी नहीं सहन होती है, और बात लग जाती है तो बात लगी भाई कभी दिल से निकलती नहीं है। ये भी ध्यान रखे, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि गोली का घाव भले पूर जाए लेकिन बात का घाव पूरता नहीं है कभी। तो धर्मराज ने मुकुट को और एकदम धरा उतार, और क्या कीजिए सरकार हाजिर हो तैयार। धर्मराज की जब दुर्योधन के शब्द सुने तो धर्मराज कहने लगे कि आप जो भी आज्ञा कर सकते हैं, मैं आपके वचनों को नहीं टाल सकता हूं, क्योंकि इतना ही नहीं चाहे प्राण चले जाए लेकिन मैं धर्म को नहीं जाने दूंगा। पहले ये भी था, और आजकल तो थोड़ी थोड़ी बात पर कसम खाए बैठे, हर चीज सब पता ही नहीं क्या करते हैं कि कौन सा धर्म है, कहाँ कैसी बात है। तो दुर्योधन कहने लगा सुनो कि मद मस्त निकाम होकर बोला, और लाकर द्रौपदी करो हाजिरी, और इस वक्त सभा में हम देखेंगे उसकी इज्जत को बुलवा करे।
कहने लगा कि लाइए द्रौपदी को, अब मैं अपने अंधे मंडल में द्रौपदी को अब देखेंगे कि कैसा अंधों का दरबार है। तो धर्मराज कहने लगे कि जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। तो दुर्योधन ने नौकर को भेजा कि जाइए द्रौपदी को लाइए इसी वक्त इसी समय। तो द्रौपदी सुता भानुमति और द्रौपदी रही चित्त बहलाए, और उसी वक्त में उसी समय पर काल दूत एकदम पहुंचाए। कहने लगा चलिए आपको दरबार में बुलाया है और इसी वक्त चलना है। तो द्रौपदी कहने लगी क्यों, ऐसी क्या बात है? कहने लगी द्रौपदी सुनो कि भैया ये क्या तुम कहते हो, भैया ये क्या तुम कहते हो, कुरुपति ने मुझे बुलाया है, क्या धर्मराज ने मुझको भी बाजी पर आज हराया है। कहने लगी द्रौपदी ऐसी क्या बात कर रहे हो, क्या धर्मराज ने मुझको भी जुए पर हरा दिया है? द्रौपदी जो है एकदम से चिंतित हुई। क्या नीति माने निष्काम आज, और लाज पर गाज गिराएंगे, और शांतनु महाराज ताज एवं दोनों की नाक कटाएंगे। कह देना चाकरी देवर से, नारी न सभा में जाती है, ये बात है ऐसी मतलब की सबकी है भी दिखलाती है। इस तरीके के शब्द जब द्रौपदी ने कहे तो एकदम से नौकर वहां से झुंझला कर चला गया, और महलों में जो है द्रौपदी और भानुमति है अपने आपस में वार्तालाप कर रही है। उधर जो नौकर ने जाकर कहा तो एकदम से दुर्योधन जो है काल रूप हो गया। काल रूप हो गया तो कहने लगा कि ऐसे जो है धीरे धीरे जो है काम नहीं चलेगा, और द्रौपदी जो इधर है बंसी वाले से पुकार कर रही है, और कन्हैया के जब कानों में आवाज पड़ती है तो क्या कहने लगे बंसी वाले, और कैसे नाही जैबो हमका द्रौपदी पुकारती हुई है,
कैसे नहीं। हाँ कैसे नहीं जैबो हमका द्रौपदी पुकारती हुई है। कैसे द्रौपदी पुकारत हुई है, बाट मेरी निहारत हुई है। बाट मेरी निहारत हुई है, कैसे नाही जैबो हमता द्रौपदी पुकारती हुई है। कैसे भगवान कहने लगे कि अब हमें अवश्य ही जाना है, और श्री कृष्ण जो है सीधे चल देते हैं द्रौपदी की रक्षा के लिए। और ये शब्द जो है यहीं पर विराम है, मात्र 2 मिनट है। 2 मिनट में एक लाइन सुन लीजिए बस राधा कृष्ण की, कि देखिए प्रेम क्या चीज है, और प्रेम ही जो है सार है। कि गर प्रेम की इस दिल में हाय लगी घाटी को